हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माइंड टैरो। और ये रीडिंग है मई के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई। द हर्मिट, judgment, Knight of Pentacles, Ten of Pentacles, and the Emperor. तो कैप्रिकॉर्न, कोई आपसे जालस है। टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है दूसरों का। आप बहुत सारे नए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिलेशनशिप में आने की। इनफैक्ट आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाए आप अलग ही नज़र आएंगे। ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आपके पर्सन को थोड़ी अनकंफर्टेबल कर रही है। सोशल मीडिया पे भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेंशन मिल सकता है एंड ये पर्सन सब कुछ वॉच कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ है। आपकी लाइफ बहुत ब्राइट और एक्साइटिंग है। आपके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स हर कोई साथ में है। आपको पसंद करने वाले लोग हैं। उन्हें इस बात का डर है कि आप जब चाहे तब उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि द एम्परर एक ऐसा इंसान हो सकता है जिससे भी आप डील कर रहे हैं जिन्हें सारा अटेंशन अपने लिए चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन बुरा है, पर इनका एक इमेच्योर साइड है जिसके कारण ये बार बार कंप्लेन कर सकते हैं कि आप दूसरे लोगों पे आजकल ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं। आपके लिए आपके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, या कोई नया अगर आपकी लाइफ में आए तो इस पर्सन को उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इन्हें ये लग सकता है कि आप कभी भी किसी और को चुन सकते हैं। आपके फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये एक ऐसा पर्सन है जो थोड़ा सा डोमिनेटिंग है और उन्हें लगता है कि आपको कुछ भी करने से पहले उनके बारे में सोचना चाहिए या उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाहिए। इनफैक्ट आपका एक एक सेकंड उनके लिए होना चाहिए। इस तरीके की जिद इस वीक में आप देख सकते हैं। बचपना, यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट के कार्ड के साथ आपको इस बात का बुरा जरूर लगेगा क्योंकि ये पर्सन आपको जज करेगा। जजमेंट भी किस लिए? खुश रहने के लिए। ये पर्सन आपको जज कर रहा है। वो आपको ये कह सकते हैं कि आजकल आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं एंड आपको उनकी परवाह नहीं है। आप अपने लिए कोई बेहतर इंसान ढूंढ रहे हैं या आप दूसरे लोगों में इंटरेस्टेड हैं। आप दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने लाइफ में, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको दूसरों का अटेंशन पाना पसंद है। आप किसी भी तरीके से इस वक्त लव में इंटरेस्टेड नहीं है, ट्रू लव में इंटरेस्टेड नहीं है। इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं एंड आप हर्ट हो जाएंगे। द हर्मिट के साथ आपको
ऐसा लगेगा कि आखिर आप यहाँ पे क्यों हैं। इतना कुछ करने के बाद भी ये पर्सन आपको समझता क्यों नहीं, या आपको इस तरह से क्यों ब्लेम कर रहा है। हर्मिट के साथ ये वक्त है अपने आप को पहचानने का। कुछ समय आपके लिए अकेले बिताना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद ही आप ये समझ पाएंगे कि आपको क्या चाहिए। हालांकि इन सब चीज़ों के बीच एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन अब बहुत डर गया है, इनसिक्योर हो गया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी पल किसी और को चूज़ कर सकते हैं। आप उनके साथ इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपको कोई मिल नहीं सकता, बल्कि आप इसलिए हैं क्योंकि आप उन्हें पसंद करते हैं। आप उनके साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं एंड आप उनके लवर हैं। बट अब ये पर्सन चीज़ों को केयरफुली समझ चुका है एंड लगता है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये आपको कुछ नया ऑफर करेंगे। इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे या कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि आप हमेशा उनके लिए वेट नहीं करेंगे और चाहे तो बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे पेंटिकल्स है यहाँ पे। कोई अर्थ साइन हो सकता है, हालांकि ये इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seven of Swords, Justice, Three of Pentacles, Three of Wands, and the Sun। तो हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि जस्टिस होना ही है। इस पर्सन के लिए ये रियलाइज़ करना ज़रूरी था कि वो आपको कभी भी खो सकते हैं। चीज़ें बड़ी अजीब तरीके से हो रही हैं। हो सकता है कि आपको बुरा लगे कि ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहा है, पर ये इस पर्सन का फ्रस्ट्रेशन है कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ये चीज़ इन्हें थ्री ऑफ पेंटिकल्स तक लेके आएगी, यानी कि ये एक सीरियस कमिटमेंट आपको देंगे और ये सीरियस होके अब इस रिलेशनशिप के बारे में अपने फैमिली मेम्बर से बात करना चाहेंगे। और सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ ये एक पॉइंट है जहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को कंफ्यूज्ड फील कर सकते हैं, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप में से कई सारे लोगों के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। और अगर आप पास भी हैं तो भी आपको ऐसा लगेगा कि आपके बीच में एक डिस्टेंस सा क्रिएट हो गया है इस जजमेंट के कारण। पर इन दी एंड आप इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे सॉर्ट आउट करने के बाद। एक दूसरे से अगर आप डिस्कशन करें तो आप हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। और लास्ट में आपके पास द सन का कार्ड है। तो सारी सिचुएशन चाहे जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, एंड में द सन आप देखेंगे, यहाँ सूरज है या रोशनी है, और आप महसूस करेंगे एक नई लाइफ को। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन द सटल रियल्म। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके बहुत सारे हेल्पर्स हैं यूनिवर्स में। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें भले ही अभी कितनी भी टफ लग रही हो, आप इन सब से बाहर आ जाएंगे क्योंकि जस्टिस यूनिवर्स करेगा। तो ये है रीडिंग मे के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।